दोस्तों बॉलीवुड स्टार और अब बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर सुप्रिया चुनेत के अकाउंट से एक पोस्ट हुआ। उस पोस्ट के बाद न्यूज चैनल की एंकरों का गजब का भाईचारा देखने को मिल रहा है। भाईचारा मतलब एकता देखने को मिल रही है। इस एकता को देखकर आपको शक हो जाएगा कि कहीं बिग बॉस से सबको सेम व्हाट्सएप तो नहीं आया हुआ है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रिया चुनेत के अकाउंट से जो आपत्तिजनक पोस्ट कंगना रनौत के लिए हुआ, उस पर सुप्रिया चुनेत कह चुके हैं कि किसी और के पास पासवर्ड था और उनके अकाउंट का मिसयूज हुआ है। वो पता लगा रही है किसने शैतानी की है। इसके बाद भी अंजना ओम कश्यप ने सुप्रिया चुनेत के उस बयान को बाकायदा ट्वीट किया। अमूमन ये लोग इस तरह के मामले ट्वीट नहीं करते, लेकिन ट्वीट करते हुए कंगना को अपना सपोर्ट दिया। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद अब नजर मेरी पड़ी है कि रूबिका लियाकत भी इस लिस्ट में थी। रूबिका लियाकत भी कंगना को सपोर्ट करते हुए कह रही थी, मोर पावर टू यू कंगना, यानी कि कंगना आपको, आपके साथ मेरी ताकत है। ये देखकर दिल टूटता है कि औरत ही औरत के साथ क्या करती है। लॉट्स ऑफ लव। वैसे बात तो सही है, औरत के खिलाफ इस तरह की बात बोले वैसे दिल तो टूटता है। लेकिन मैं सुबह से हर किसी से यही सवाल पूछ रही हूँ कि महिलाओं का अपमान पार्टी देखकर होता है क्या? स्मृति ईरानी भी कंगना रनौत पर जो टिप्पणी की गई उस पर बोली है, ठीक है। अंजना ओम कश्यप भी बोली हैं, रूबिका लियाकत भी बोली हैं, लेकिन एक लड़की पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में चीख चीख कर कह रही है कि आईटी सेल के कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना पॉर्न स्टार मिया खलीफा से कर रहे हैं। ये किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो लगातार पिछले कई महीनों से मोदी सरकार को अपने गीतों के जरिए आईना दिखाती रही, सुनने में आया है कि दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। ये नेहा सिंह राठौर पिछले 24 घंटे से देखिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी को टैग करके कैसे लगातार शिकायत कर रही हैं कि मोदी का परिवार नाम का एक ट्विटर हैंडल उनकी तुलना मियां खलीफा से कर रहा है। और ऐसा एक दो नहीं, नेहा का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग उनको बदनाम करने के लिए, उनके चरित्र हनन के लिए इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब तक उनके लिए कोई समर्थन में नहीं आया। ना स्मृति ईरानी कुछ बोली है, ना अंजना ओम कश्यप कुछ बोली है, ना रूबिका लियाकत कुछ बोली है। अब इस पर नेहा सिंह राठौर ने बहुत से सवाल पूछे हैं, उनमें से एक मैं आपके सामने रखती हूँ। स्मृति ईरानी जी, आपको मेरा अपमान नहीं दिख रहा क्या? सोशल मीडिया में मुझे कल से ही अपमानित किया जा रहा है। क्या आप सिर्फ भाजपा से जुड़ी महिलाओं के अपमान पर ही बात करती हैं? ऐसे बचाएंगी बेटियां? इसके अलावा दोस्तों, कल रात जब ये पूरा का पूरा मामला कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी सामने आई, तब भी उन्होंने अपने ऊपर इस तरह से जो हमले हो रहे थे, नेहा के चेहरे की तुलना मिया खलीफा, पॉर्न स्टार मिया खलीफा से की जा रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा था, क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी हैं? भाजपा के मीडिया को सिर्फ उनका ही अपमान दिखता है। आज सुबह से ही पॉर्न स्टार मिया खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर भाजपा की आईटी सेल और छुटभैये नेता ट्रेंड करवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता। मोदी जी के तथाकथित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेली लड़नी पड़ेगी? ऐसे बचाई जाएंगी बेटी? मुझे आप अपने परिवार वालों से बचाइए, ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। अब राजीव नाथ नाम का ये जो ट्विटर हैंडल है, इसने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया हुआ है। दोस्तों, किसान आंदोलन कवर करने वाले पत्रकारों के ट्विटर हैंडल, उनके सोशल मीडिया हैंडल उड़ा दिए गए थे, है ना? तो जब सरकार किसान आंदोलन कवर करने वालों के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पर एक्शन ले सकती है, तो आप खुद सोचिए, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल देश की बेटी के लिए हो रहा है। माना कि वो देश की बेटी आपसे सवाल पूछती है, मोदी जी के सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए जानी जाती है, तो क्या उसका अपमान नहीं है क्या? वो देश की बेटी नहीं है क्या? मतलब कंगना रनौत क्योंकि बहुत बड़ी बॉलीवुड की स्टार हैं, अच्छी हेडलाइन दे देती है न्यूज चैनल्स को, और अब बीजेपी की उम्मीदवार है, तो सारे एंकर लग गए लाइन पे उनके सम्मान के लिए खड़े होकर। अच्छी बात है, लेकिन ये औरत, ये महिला क्या सम्मान की अधिकारी नहीं है? क्या इसकी आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए? इसके सवाल पर ना स्मृति ईरानी कुछ बोलती हैं, ना अंजना ओम कश्यप कुछ बोलती हैं, ना रूबिका लियाकत कुछ बोलती हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं दोगलेपन की इंतहा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।